22 मई के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करेंट अफेयर के, हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। और करेंट अफेयर ना बोझ बनाकर अब से नहीं पढ़ना है, डेली बेसिस पर आपको क्लास मिलेगा। अगर आप मेरे महीने भर का करेंट अफेयर का नोट्स देखते होंगे ना, जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, आप देखते होंगे 350 लगभग क्वेश्चन एक महीने में आपको देता हूं। अब देखो आपको करना क्या है, डेली बेसिस पर ये आपको क्लास मिलेगा सुबह 7 बजे। आपको मात्र 10 से 12 मिनट सही तरीके से देना है। इतना देर क्लास दे दोगे ना, आप देखो क्वेश्चन आपको क्लास में ही याद हो गया। इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। या फिर अगर आपने कोई भी सक्सेस की 98 ऑफिशियल एप्लीकेशन से कोर्स लिया हो, या फिर करेंट अफेयर वाला साल भर का, या फिर जीके जीएस बूस्टर कोर्स, या ग्रुप डी वाला, एनटीपीसी वाला, कोई भी कोर्स, उस कोर्स में मैथ रीजनिंग आपको सब मिला होगा, जीके जीएस, लेकिन साथ में करेंट अफेयर भी आपको वहां पर अपडेट मिलता होगा, तो वहां पर भी आपको यह अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत टाइम नहीं लेंगे, फटाफट हर एक क्वेश्चन कवर करेंगे। और नोट्स नहीं बनाना है, मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। आप सिर्फ ना 10 से 12 मिनट ईमानदारी से क्लास देखो, ताकि आपको क्वेश्चन क्लास में ही जो है वो अच्छे से याद हो जाए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, आप सभी को पता है, मोदी जी अभी 5 देश के दौरे पर गए हुए थे, इटली, यूएई, स्वीडन वगैरह, नीदरलैंड। उसमें मोदी जी को ना जब इटली वो गए थे, तो वहां पर ना रोम शहर का दौरा किया, जो इटली की राजधानी है रोम। वहां पर दौरा करने के दौरान उन्हें कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए एक पुरस्कार दिया गया, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। उस पुरस्कार का नाम क्या है, यह आपको बताना है। आपको पता होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है, रोम इटली में है। उस संगठन के द्वारा ना मोदी जी को कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए एक पुरस्कार दिया गया, जिस पुरस्कार का नाम है FAO एग्रीकोला मेडल। इस पॉइंट को एकदम अच्छे से याद रखना, जितने लोग भी देख रहे हैं। और एक बात, अच्छा, एक कमेंट्स आप सभी करना, मैंने तो आपको बताया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय वो कहां पर है, रोम इटली में है। इसका गठन कब हुआ है, एक बार आप सभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्योंकि अनगिनत बार एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो, शहरी स्वच्छता और प्रमुख योजनाओं पर न्यूनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वच्छ भारत पहल के तहत हर घर कचरा संग्रह सेवा से भारत के कितने प्रतिशत शहरी वार्ड सफलतापूर्वक जो है वो कवर कर लिए गए हैं। आप देखते होंगे, अगर आप शहरी इलाके में रहते होंगे तो आपके घर पर कचरा लेने वाला आता होगा। केंद्र सरकार ये बोल रहा है ना कि स्वच्छ भारत पहल के तहत ऐसे शहर के 97% वार्ड को कवर कर लिया गया है। ठीक है, कितना, 97%। ऑप्शन नंबर डी, ये लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, जो एग्जाम में एकदम महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, याद रखना, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में किस लोकप्रिय क्लब ने हाल ही में यूरोपा लीग का खिताब जीतकर इतिहास रचा और 30 वर्षों के ट्रॉफी के सूखे खत्म किया। 1996 में ना ये प्रतियोगिता जो है ये टीम जीती थी। उसके बाद 30 साल लगे दोबारा से ये प्रतियोगिता इस टीम को जीतने में। इस टीम का नाम क्या है, इस टीम का नाम है एस्टन विला। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखो, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में फल उत्पादन और मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल कीवी फल देखे हो ना, अरुणाचल कीवी नामक एक क्लस्टर आधारित कृषि मिशन का शुभारंभ किया है। इस मिशन के लिए ना कुल कितनी बजट जो है वो आवंटित की गई है, ताकि कीवी का जो है वो प्रसार प्रचार उत्पादन हो सके पूरे देश भर में। इस मिशन का नाम दिया गया अरुणाचल कीवी। इसके लिए 167 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ऑप्शन नंबर सी, 167 करोड़। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, आपको ना इतना ही देर क्लास देखना है जिससे करेंट अफेयर आपका अच्छे से कवर हो जाए। ये नहीं कि करेंट अफेयर क्लास देखने आए और उसमें आप स्टैटिक, जीके, साइंस, दुनिया भर का ज्ञान लेने लगे और क्लास देखते देखते 1 घंटा 1.5 घंटा कॉपी का नोट्स बनाते बनाते भर गया। इसमें क्या होगा, आप पढ़ने आए करेंट अफेयर,
पढ़ने लगे जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, अब आपको ना पढ़ाई बोझ लगेगा। तो जो चीज भी पढ़ो ऐसे पढ़ो तो आप बोल पाओ कि मैंने ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट, ये सेक्शन बहुत अच्छे से कवर किया है, पढ़ाई एकदम बोझ नहीं लग रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 26 का खिताब जो है ना, यांग सुआंग जी और लिम किंग ने जीता है। ये दोनों ने ये पुरस्कार जीता है। ये जो पुरस्कार इन लोगों को मिला है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 26 का, ये इनके किस किताब के लिए? तो किताब का नाम है ताइवान टैबलॉग, ऑप्शन नंबर हमारा सी, इस बुक के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ये जो संस्था है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में, इस संस्था ने हाल ही में कलकत्ता में आईएनएस संघमित्रा नामक एक नए युद्धपोत का शुभारंभ किया है। यह जहाज नौसेना की किस वर्ग में आता है? तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने उड़ीसा के तट पर सूर्यास्त्र नामक उन्नत लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट प्रणाली का उच्च परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अच्छा, उस लंबी दूरी का रॉकेट का नाम क्या है? सूर्यास्त्र। इसका टेस्ट कहां पर हुआ है? उड़ीसा में। तीसरा पॉइंट, इस प्रणाली का जो अधिकतम मारक क्षमता है, जो रेंज है, वो कितना है? 300 किलोमीटर तक। ठीक है, अधिकतम बोला है ना, 150 किलोमीटर से लेकर कहां तक? 300 किलोमीटर तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब एक पॉइंट आपको और याद रखना है, ये जो सूर्यास्त्र रॉकेट बनाया गया है ना, भारत तो बनाया ही बनाया है, और किस देश ने इसका साथ दिया है? तो सबसे पहले याद रखना, इसको ना पुणे में स्थित निजी रक्षा निर्माता कंपनी NIBI लिमिटेड के और इजरायली रक्षा कंपनी एलिबिट सिस्टम के सहयोग से सूर्यास्त्र निर्देशित रॉकेट प्रणाली विकसित किया गया है। तो भारत के पुणे में एक जो कंपनी, उसका और इजराइल के द्वारा दोनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, और ये किस मिशन के तहत बनाया गया? आत्मनिर्भर भारत परियोजना के तहत इसका विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? मई 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में भारतीय युद्ध स्मारक संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। दक्षिण कोरिया में ना एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। इसके द्वारा, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। यह आयोजन कोरियाई युद्ध की किस ऐतिहासिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? आपको पता होगा 1952 और 53 में कोल्ड वार हुआ था, याद है ना? अगर नहीं याद हो तो बता रहा हूं। दक्षिण कोरिया और पूर्वी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, उसी के बाद भयंकर लड़ाई हुआ। उसी के बाद ना दोनों देश अलग हो गए, और दोनों देश के बीच में जो सीमा लगती है उसको क्या बोलते हैं? 38 पैरेलल। ठीक है, ये भी याद रखना। तो कितना वर्षगांठ हुआ 52-53 में? तो 47-36 यानी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर देखो, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 20 मई 26 को विश्व मापन दिवस मनाया जाता है हर साल। आपको पता होगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे हर साल 20 मई को मनाते हैं, ये सबको पता होगा। ठीक है, आपको बताना यह है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2026 का विषय क्या है, थीम क्या है? थीम है इस बार का आप सभी का, ये सारे क्वेश्चन जितने भी है ना, आपको एकदम घोल कर पी जाना है, ताकि आप जब भी करेंट अफेयर पढ़ो, हालांकि ना ये क्लास कर लिए ना, इसके बाद पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लेना। आप देखना 10-15 दिन तक आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसका विषय क्या है? विषय है आपका मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? माप विज्ञान नीति निर्माण में विश्वास का निर्माण, ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहां पर देखो, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के 21 मई को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, इंटरनेशनल टी डे। इंटरनेशनल टी डे का थीम क्या है 2026 का? ये बताना है। सस्टेनिंग टी, सपोर्टिंग कम्युनिटीज, चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना, ये विषय है 2026 का।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अदिति 3.0 के तहत भारतीय नौसेना को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के द्वारा दिए जाने वाला हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना, ये देख रहे हो, ये सिस्टम जो है विकसित किया गया है, देख रहे हो, थोड़ा सा लंबा बड़ा करते हैं, देख रहे हो जो सिस्टम विकसित किया गया अदिति 3.0, इसको विकसित किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है बाबू, अगर कोई भी ड्रोन वगैरह से हमला करता है ना, तो उसको वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा। ड्रोन खतरों को निष्क्रिय करना और दुश्मनों की इलेक्ट्रॉनिक को बंद करना, न्यूट्रलाइज ड्रोन थ्रेट एंड डिसेबल एनिमी इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाए जाने वाला इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इस वैश्विक संधि को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा बी। अच्छा, थीम भी याद रखना है, क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना इस बार का थीम क्या है? एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट, हाईलाइट द रोल ऑफ कम्युनिटी लेवल। देखो बड़ा है, लेकिन ना आप अगर शुरू का बस इतना याद कर लोगे ना, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट, आपका काम हो गया। पूरा याद नहीं करना है, पढ़ना भी है तो स्मार्ट तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम, अच्छा तो ये सारे क्वेश्चन आज हमने 12 क्वेश्चन देखा जो 22 मई के इंपॉर्टेंट थे। बहुत लंबा क्लास नहीं, अगर आप पूरे महीने भर का मेरा पीडीएफ देखोगे ना, जो आपको बाइलिंगुअल में मिलता है, आप देखोगे 350 लगभग एक महीने का करेंट अफेयर करवाता हूं। अगर 6 से गुना कर लोगे तो कितना होगा? 2100 क्वेश्चन। अगर आपको बोला जाए 2100 क्वेश्चन पढ़ लो, अब बोलोगे इतना कैसे होगा, लेकिन अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा समय निकालेंगे ना, आपका करेंट अफेयर एकदम स्मूथली कवर हो जाए। टेंशन लेना ही नहीं है। मात्र 10 से 12 मिनट, वो भी ईमानदारी से। और मैं यहां तक बोल चुका हूं, आपको नोट्स भी बनाने का दरकार नहीं है दोस्त, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी जीके जीएस का जो बेस्ट नोट्स आपको दिया हूं, आप डाउनलोड कर कर एकदम पढ़ते रहिए। और एग्जाम में आप देख भी रहे हो क्वेश्चन लड़ रहा है, लेकिन जो बताया हूं अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जीएस बूस्टर में आपको सब कुछ मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। कम से कम एक लाइक आप कर दीजिएगा। कल से 7 बजे सुबह में रोज आपको ये करेंट अफेयर वाला क्लास मिल जाएगा, ठीक है। 7 बजे नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, सुबह 7 बजे आकर एक बार चैनल पर क्लास देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको ये क्लास जो है वो अपलोड होता हुआ मिल जाएगा, ठीक है।